जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 का जो वीकली टेस्ट पेपर होगा, उसके लिए हम लोगों ने हिंदी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो हम लोग उस क्वेश्चंस पे बात करेंगे और आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको कर लेने, उसको याद कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी और जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए हो पाएगा वो आपको हम लोग देते रहेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। ये जो पुष्प की अभिलाषा वाला जो चैप्टर था या पोयम था, उसका जो है कवि कौन है। तो बात करेंगे कवि को, तो कवि है इनका माखनलाल चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसे मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट गई थी। तो जो छोटे जादूगर थे ना, उनके मुंह पर जो है तिरस्कार की हंसी जो है फूट गई थी। अगला प्रश्न है आपका प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता। तो प्रेमिका को जो है वो कौन ललचाना नहीं चाहता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेमी। क्या होगा? प्रेमी। प्रेमी जो होता है वो कभी भी अपने प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया था। ऑप्शंस क्या? शरबत, खिलौना, रुपया, कंबल। तो जो है उसको रुपया दिया था। तो आप मुझे बताओ कितना रुपया दिया था। तो याद रखिएगा 3 रुपया दिया था। और ये जो रुपया मिला था ना, इसका छोटा जादूगर ने जाकर अपने माँ के लिए कंबल खरीदा था। ये भी आपको याद रखना। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटे जादूगर को कितना रुपया दिया था, तो आप क्या बोलोगे? 3 रुपया दिया था। ठीक है। और लेखक ने अपने माँ के लिए क्या खरीदा था? तो याद रखिएगा कंबल खरीदा था। अगला प्रश्न है आपका कि शव का क्या अर्थ है। तो शव का अर्थ होता है आपका लाश। क्या होता है? लाश। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? आपका सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न है आपका कि छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बालक के किस गुण या किन गुणों अथवा को उभारा गया है। तो याद रखिएगा इसमें साहस को, स्वावलंबन को और मातृ सेवा, ये तीनों चीजों को उभारा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका पुष्प क्या नहीं चाहता। ऑप्शन क्या? माला बनूं, देवता के सिर पर चढ़ा जाऊं, है ना, जलाया जाऊं या फेंका जाऊं। तो याद रखिएगा पुष्प कभी नहीं चाहता कि वो देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि छोटा जादूगर पाठ में लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देख रहा था। तो इसका कारण क्या था? क्योंकि लड़के में स्वावलंबन एवं मातृभक्ति की भावना थी। इस कारण से जो है छोटा जादूगर जो है बच्चे को, जो 13-14 साल का जो लड़का था, जो 13-14 साल का लड़का था, लेखक उसको आश्चर्य से देख रहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या सूरबाला का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो सूरबाला का समानार्थी शब्द यानी कि एक ही जैसा शब्द क्या होगा। ऑप्शन क्या है? असुर सुंदरी, मीठे गाने वाली, देवकन्या या असुर माया। तो देखिए सुरबाला का मतलब होता है देवकन्या। क्या होता है आपका? देवकन्या। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा। प्रश्न क्या आपका? पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित होना चाहता है। तो याद रखिएगा मातृभूमि, और जो मातृभूमि के जो वीर है ना, उनके प्रति समर्पित होना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या थी, उसके बारे में बताना है। तो एक देशभक्त थे, मातृभक्त थे और स्वाभिमानी थे। तो ये तीनों गुण उसमें था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते। 12 नंबर का प्रश्न है आपका पुष्प की क्या अभिलाषा नहीं है। तो घर में गूंथा जाना, किसी के शवों पर चढ़ाया जाना, देवताओं पर चढ़ाया जाना, या इनमें से सभी। देखिए तो पुष्प की अगर अभिलाषा नहीं है ना, तो वह घर में ना गूंथा जाना चाहता है, ना किसी के शव पर चढ़ाया जाना चाहता है, और ना देवताओं पर चढ़ाया जाना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। यह सभी के सभी अभिलाषा उनका नहीं है, बल्कि वो चाहता था कि जो भी वीर हमारी मातृभूमि के लिए अपना जान निछावर कर दिए, उनके चरणों पर चढ़ाया जाना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 4 होगा। अगला प्रश्न है
पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है? पुष्प की जो अभिलाषा है वो किस प्रकार की रचना है? तो ये देश प्रेम की रचना है, एकदम देश प्रेम इसमें दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा थी? वो किस प्रकार की इच्छा रखना चाहता है? ऑप्शंस क्या है? मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछना, मातृभूमि के लिए अपमान, है ना, जन्मभूमि की लालसा और देवता को चढ़ाया जाना। तो ये चाहता था कि मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ में बिछना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, छोटा जादूगर के पैसे कमाने का क्या उद्देश्य था? तो देखो, उसकी माँ जो थी ना बीमार थी, तो बीमार माँ के लिए दवा और पथ्य इकट्ठा करना। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, पूछा जाता है कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देव के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर जो है इठलाऊं। तो यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो देखो प्रश्न क्या है, पथ की पहचान, डायन एक अंधविश्वास, पुष्प की अभिलाषा या बूढ़ी पृथ्वी की दुख। तो ये पुष्प की अभिलाषा चैप्टर से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं? तो ये देखिएगा, ये वीर सैनिक का प्रतीक कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है, पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है? तो पुष्प जो है वो किस पे इठलाने पर बचना चाहता है? तो अपने भाग्य पर इठलाने से बचना चाहता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस कोटेशन पे पढ़ा ना, देख सकते हो कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, ऐसे बोला है ना। तो ये देखो भाग्य पर इठलाने से बचना चाहता है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर का कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? भारत जो है एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया? किसे भारत का आत्मा कहा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था? ऑप्शंस क्या है? बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना एवं उनके बिहा की तैयारी का। अगला क्या है? बिल्ली का खाना, भालू का खाना एवं उनका आपस में लड़ने का। अगला क्या है? भालू का रोना, बिल्ली का हंसना तथा उनके पढ़ने का। तो देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था, बिल्ली रूठी हुई थी, भालू उसे मना रहा था और वो दोनों शादी कर रहे थे एक दूसरे का। तो ये खेल चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन रूठने लगा था? कौन रूठने लगा था? तो बिल्ली जो है रूठने लगा था और भालू उसे मना रहा था। ये बात याद होगा। अगला प्रश्न है, बाबूजी जेल में है, यह कथन किसका है? बाबूजी जेल में, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? बात करें, देखिए अगर इस कथन का बात करें ना, तो इसमें से एक ऑप्शन गलत होगा और सही आंसर क्या होगा? छोटा जादूगर। क्या होगा? तो ये जो कहना था कि बाबूजी जेल में है, ये छोटा जादूगर जी ने कहा था। तो छोटा जादूगर इसका आंसर होगा और यहाँ पे उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे दोनों चैप्टर के मैंने आपको बना दिया और यहीं से आपके प्रश्न में आपके जो है परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे। तो इन सारे प्रश्नों को रट लेना, ताकि आपके जो 16 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे तो यहाँ से आपके वो सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।